नहीं नहीं नहीं, दलाल हैं ही। दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। जब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानने वाले और उनके पीछे शोर करने वाले, उनका बयान सुनने वाले, फॉलो करने वाले सारे के सारे पागल है। दरअसल मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बातें की है। क्या उनका ये कहना सही है? क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें एक वकील साहब है, उन्होंने दावा किया था कि मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी ये दोनों के दोनों आरएसएस के दलाल है। आप यहाँ पर सुन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दलाल हैं ही। दलाल ही हैं। अरशद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के। जैसा कि दोस्तों आपने सुन लिया, अब ये बात आप सुन लीजिए कि मौलाना महमूद मदनी की आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से क्या दुश्मनी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हस्ती है जो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों का मुद्दा सबसे पहले उठाते हैं, चाहे वो शरीयत का हो, चाहे वो सियासत का हो, कोई भी मसला हो। अब मैं मौलाना महमूद मदनी का वो बयान भी सुनाने वाला हूँ, जिसमें वो सैकड़ों मुसलमानों को पागल कह रहे हैं। क्या मौलाना महमूद मदनी साहब का ये कहना सही है? और ऐसे हालात में जबकि कुफ्र गालिब है, चारों तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे हालात के अंदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी जो ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसको एक बार सुने और आगे ज़रूर शेयर करें। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ। उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूं। इसी के साथ ये कहना चाहता हूं आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहां उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहां उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फला है फला, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो टू को ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, डिकोड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीजों को मिला के देखा जाएगा। जहां तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं। इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सजा होनी चाहिए थी उनको। वही कहता हूं, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने जोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने मौलाना महमूद मदनी साहब का ये वीडियो सुन लिया, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे जो भीड़ है, ये जो है पागल है, ये आवारा है, पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। दोस्तों अजीजों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, मुस्लिम 25 सांसद नेता है, उनमें से कोई एक भी नामूस रिसालत के लिए खड़ा हुआ?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों के ताल्लुक से कभी उन्होंने बोला? कभी भी नहीं बोला। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके पार्टी के इम्तियाज जलील साहब यही लोग खड़े हुए हैं, और हर वक्त मुसलमानों का कोई भी मसला होता है तो ये लोग खड़े होते हैं। तो क्या मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात मौलाना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाए हैं, ये कितने सही है, कितने गलत है, आप खुद मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अल्लाह ताला उम्मत के हाल पर रहम फरमाए, और हमारे जो नेता है, हमारे जो ख़ास तौर पर सारे मुसलमान जिसको फॉलो करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम फरमाए। आप लोग एक कमेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ करें, मेरी वालिदा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, सेहत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक। हमें कॉल करें 7989376363 पर।